गाइस आजकल 15 लाख के अराउंड बहुत सारे लोग गाड़ी लेना चाहते हैं और इस बजट में आजकल एक गाड़ी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड दैट इज़ टाटा सिएरा। बट टाटा सिएरा का कौन सा वेरिएंट आपको लेना चाहिए, इसका जवाब आज मैं आपको देने वाला हूं। बिकॉज टुडे वी हैव द प्योर प्लस वेरिएंट और मेरे को ऐसा लगता है कि ये वाला वेरिएंट सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। अब यहाँ पे क्या क्या फीचर्स है आइए चेकआउट करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको सिएरा के प्योर प्लस वेरिएंट का प्राइस बता देता हूँ। सो ये स्टार्ट होता है फ्रॉम 14.49 लाख एक्स शोरूम, जो कि मेरे को लगता है कि बहुत कमाल का प्राइस है। एंड उसके बाद जो इस गाड़ी का डिज़ाइन है, इट विल रिमाइंड यू ऑफ द ओरिजिनल सिएरा। बहुत ही अप मार्केट, बहुत ही सुंदर दिखती है। और अब बात करते हैं कि यहाँ पे आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं और मैं अभी आपको बता रहा हूँ। इसके फीचर्स देखने के बाद आप एकदम हैरान होने वाले हैं, बिकॉज इवन ऑन दिस प्योर प्लस वेरिएंट इतनी कमाल की चीज़ें दी गई हैं। फ्रंट में सबसे पहले आपको कनेक्टेड DRL मिलेगा, सेम लाइक द टॉप एंड वेरिएंट। उसके बाद यहाँ पे सिएरा की ब्रांडिंग, टाटा की ब्रांडिंग। देन वी हैव द ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट्स, जो कि अपन यूजुअली ऊपर वाले मॉडल्स में देखते हैं, बट यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक है। उसके बाद फुल LED हेडलाइट विद प्रोजेक्टर सेटअप, सो ये भी एकदम टॉप मॉडल की तरह है। एंड उसके बाद नीचे की तरफ ये सुंदर तरीके से क्लैडिंग वगैरह दी गई है। सो देयर आई फील फ्रंट से तो यार एकदम टॉप मॉडल वाला लुक है। एकदम आपको ऐसा लगेगा कि ये टॉप मॉडल है। जब आप सामने से देखेंगे ना, बिल्कुल भी नीचे वाले मॉडल की फीलिंग नहीं है, टॉप मॉडल का ही आपको फील आएगा। बाकी अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। इंजन में आपको क्या क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे ही आप इस गाड़ी के बोनेट को ओपन करेंगे, आपको प्रॉपर बिल्ड क्वालिटी फील होने वाली है। आपको ऐसा लगेगा कि ये गाड़ी कितनी सॉलिड है। उसके बाद यहाँ पे इंसुलेशन दी गई है। और फिर इस वेरिएंट में आपको पेट्रोल, डीजल और दोनों में ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलता है। तो सबसे पहले वी हैव द 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 106 PS एंड 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क। उसमें आपको मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलेगा। एंड देन वी हैव द 1.5 लीटर डीजल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 118 PS एंड 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क इन मैनुअल एंड 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क इन ऑटोमेटिक। सो लगभग आपके पास सारे ऑप्शन है, पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, ऑटोमेटिक चाहिए, ऑल द ऑप्शंस आर अवेलेबल। बाकी ये इस गाड़ी का इंजन बे। और अब मैं बोनेट को बंद कर देता हूँ। इसका बोनेट जब आप ओपन करेंगे ना, इतनी एकदम मतलब टैंक वाली फीलिंग आती है। और सेफ्टी तो भी ऑल लो, टाटा के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड से भी आप देखिए अलॉय व्हील्स हैं। उसके बाद ये जो पूरा रियर का डिज़ाइन है, इट लुक्स सो अप मार्केट, एकदम मतलब टॉप मॉडल का ही फील आता है। और चलते हैं अपन इसके व्हील्स की तरफ। सो अगर आप इस गाड़ी को कंपटीशन के मिड वेरिएंट से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे आपको अलॉय व्हील नहीं मिलता, बट यहाँ पे प्रॉपर अलॉय व्हील है। उसके बाद फेल्ट लाइनिंग है, जो कि अपन यूजुअली बहुत महंगी गाड़ियों में देखते हैं। सो इससे आपको बेटर NVH लेवल मिलेगा। और टायर के प्रोफाइल वगैरह के बारे में बात की जाए, सो वेयर इज द प्रोफाइल, यस 215/65 R17, सो 17 इंच के बड़े बड़े व्हील्स। उसके बाद यहाँ पे भी ग्लॉस ब्लैक क्लैडिंग। देन वी हैव द सिएरा ब्रांडिंग, ऑटो फोल्डिंग प्लस इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM है, बहुत ही कमाल की बात है। और इसमें टर्न सिग्नल, उसके बाद वी हैव द रिक्वेस्ट सेंसर। ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटेना है। और ये डिज़ाइन आप देख रहे हैं एकदम रैप अराउंड डिज़ाइन। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ। सो रियर से भी आप देखिए क्या सुंदर डिज़ाइनिंग एंड स्पेशली दिस कलर मेरे को बहुत सुंदर लगता है। पीछे की तरफ भी आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा। सो ऑल 4 व्हील्स में डिस्क ब्रेक है। उसके बाद यहाँ पे हिडन वाइपर दिया गया है, ये दिख रहा है आपको, हिडन वाइपर है। सो वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, तीनों चीज़ें हैं, जो कि बहुत कमाल की बात है। एंड उसके बाद कनेक्टेड LED टेल लाइट, सेम लाइक द टॉप एंड वेरिएंट। यहाँ पे सिएरा की ब्रांडिंग, रियर कैमरा विथ रियर पार्किंग सेंसर्स। सो आपने सिर्फ अभी एक्सटीरियर के फीचर्स देखे हैं, तो आप लोग मेरे को कमेंट से बताएं कि सिर्फ एक्सटीरियर देख के आपको क्या लग रहा है, इतना ही है? नहीं भाई साहब, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। अभी अंदर की तरफ जाने दीजिए, बट उससे पहले अपन चलते हैं इसके बूट की तरफ। सो जस्ट लुक एट द स्पेस। इतना स्पेस है, लाइक मतलब इतना ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे। कितना भी लगेज है, कितना भी सामान है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ज़्यादा लोडिंग लेप भी नहीं है, सिंगल सीट है। सो स्पेस इज़ वेरी गुड। देन वी हैव द 12 वोल्ट सॉकेट। और उसके बाद हुक वगैरह भी दिए गए हैं, जिससे आपको प्रॉपर प्रैक्टिकलिटी मिलेगी। सो ये था इसका बूट, बहुत बड़ा बूट स्पेस है। और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। एंड नाउ अपन चलते हैं सेकेंड रो की तरफ। सेकेंड रो में क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये हैंडल आप देख रहे हैं, इसमें इल्यूमिनेशन है।
और ये ऐसे करके ओपन होता है, यूज़ करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद यह आपको पूरा फैब्रिक मिलेगा, यहाँ पे भी फैब्रिक है, रियर सनशेड्स भी हैं जिससे आपको प्रॉपर प्राइवेसी मिलेगी। सो ये बहुत कमाल की चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे सिल्वर फिनिशिंग, डोर पॉकेट्स आर वेरी गुड। अब आगे वाली सीट मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट है 6 फीट। साइड पैसेंजर्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा। एंड उसके बाद यहाँ पे फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है इन दिस ग्रे कलर, आइसोफिक्स माउंट्स भी है। एंड अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो ये देखिए आप, मेरे पास यहाँ पे इतना अच्छा एरिया है, उसके बाद नीचे भी काफ़ी अच्छा एरिया है स्ट्रेच आउट करने के लिए। अंडर थाई सपोर्ट इज़ ऑल्सो वेरी गुड कंपेयर टू द कॉम्पिटिशन। मेरे को ऐसा लगता है कि इस गाड़ी में आपको बेस्ट अंडर थाई सपोर्ट मिलता है। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ, हेडरूम भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। जो सीट की कुशनिंग है, कंफर्ट है, रिक्लाइन एंगल है, आई फील इट्स अमेजिंग। ये सीट यार इतनी कंफर्टेबल है। एंड इन टर्म्स ऑफ विथ, यहाँ पे आप 3 अडल्ट्स को बैठा लेंगे बिकॉज फ्लैट फ्लोर है और काफ़ी अच्छी विथ है। सो दिस सेकेंड रो इज़ वेरी गुड। उसके बाद यहाँ पे अपने पास एक हैंडल है, देन वी हैव हुक, प्रीमियम लाइट्स हैं, एडजस्टेबल सीट बेल्ट भी आपको मिलेगा। उसके बाद रियर में मैगजीन होल्डर, सेंटर में एसी वेंट दिया गया है और इसी के नीचे 265 वॉट के टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स। सो इससे आप अपना फ़ोन आराम से चार्ज कर लेंगे। फ़ोन रखने के लिए एरिया भी है। सेंटर में कोई भी हम्प नहीं है, जो ही मैंने आपको बताया। ग्लास एरिया एंड ऑल इज़ वेरी गुड, यहाँ पे भी और पीछे की तरफ भी। सो बिल्कुल भी आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग नहीं आएगी। उसके बाद द सीट एंड ऑल लुक्स वेरी कंफर्टेबल। एंड नाउ अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको काफ़ी प्रीमियम की फॉब मिलेगा। इसको पकड़ के काफ़ी प्रीमियम फीलिंग आती है। इसमें ग्लॉस ब्लैक और ये सिल्वर कलर का यूज़ किया गया है। उसके बाद लॉक अनलॉक, फॉलो मी एंड बूट रिलीज, देन वी हैव रिक्वेस्ट सेंसर और यहाँ पे इल्यूमिनेशन भी दिया गया है। चारों डोर्स में हैंडल में इल्यूमिनेशन है। उसके बाद जैसे ही आप इसका डोर ओपन करेंगे, ये आपको पूरा फैब्रिक मिलता है। दिस इज़ ऑल्सो फैब्रिक विच फील्स वेरी प्रीमियम। उसके बाद इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल प्लस ऑटो फोल्डिंग आरवीएम है और 1 टच अप एंड डाउन ड्राइवर विंडो है विथ एंटी पिंच फीचर। सो अगर आपका हाथ एकदम से यहाँ पे आ जाएगा, विंडो रुक जाएगी। सो दैट इज़ अ वेरी गुड सेफ्टी फीचर। बाकी चारों बार विंडोज़ हैं, डोर पॉकेट्स आर वेरी गुड। देन वी हैव पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, येस यहाँ पे आपको ये भी मिलेगा। एंड देन वी हैव द ड्राइविंग मोड्स, ये अपना बूट ओपन करने के लिए। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट भी है, जो कि एक कमाल की बात है। और यहाँ पे आप अंडर थाई सपोर्ट देख रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से दिया गया है और इसी से आपको बहुत अच्छा कंफर्ट मिलेगा। बाकी अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे, आपको एकदम कमांडिंग पोजीशन मिलने वाली है। यहाँ से पूरा बोनेट विजिबल है एंड कंपेयर टू अदर कार्स आपको ऐसा लगेगा कि आप कितना ऊपर बैठे हैं, जो कि एक बढ़िया बात है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये पेंटेड पैनल, यहाँ पे फैब्रिक फिनिश, सिल्वर फिनिश, सो द इंटीरियर फील्स वेरी प्रीमियम। और स्टार्ट करते हैं इसके स्टेयरिंग से। तो स्टेयरिंग भी आप देख रहे हैं, एकदम हाईटेक फील होता है। फ्लैट बॉटम, यहाँ पे सिल्वर फिनिशिंग, देन वी हैव द इल्यूमिनेटेड लोगो। उसके बाद यहाँ पे क्रूज कंट्रोल भी दिया गया है, येस यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल ही मिलेगा। एंड देन वी हैव द मल्टीमीडिया कंट्रोल्स। उसके बाद यहाँ पे ऑटो हेडलैम्प एंड देन वी हैव द रेन सेंसिंग वाइपर्स। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि अपन यूजुअली बहुत महंगी गाड़ियों में देखते हैं, बट यहाँ पे ऑटो हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ये सब कुछ दिया गया है। उसके बाद स्टेयरिंग में आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट्स मिलेंगे, जो कि अगेन एक कमाल की बात है। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो ये पूरा डिजिटल है, इसको रीड करने में कोई दिक्कत नहीं है, दिखता बहुत अच्छा है। यहाँ पे टैकोमीटर, उसके बाद क्लॉक, देन वी हैव द ड्राइव मोड्स, सिटी या फिर स्पोर्ट, जिसमें भी आप डालेंगे वो यहाँ पे दिखाया जाता है। TPMS भी है, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, ओडोमीटर, ये सब कुछ दिया गया है। सो इट्स वेरी लोडेड। एंड कमिंग टूवर्ड्स द इंफोटेनमेंट सिस्टम, सो ये 10.25 इंचेस का है। इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलेगा। और जो इसका टच रिस्पॉन्स है, आप देख रहे हैं, एकदम स्मूथ, एकदम क्लियर। सो यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको मल्टीपल फीचर्स ही मिल जाते हैं। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो वी हैव द पार्क असिस्ट, क्लाइमेट के लिए, रेडियो। और अगर मैं आपको इस गाड़ी का रिवर्स कैमरा दिखाऊं, द कैमरा क्वालिटी इज सो डैम गुड। मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी है, इतनी अच्छी क्वालिटी आपको इससे डबल प्राइस की गाड़ियों में भी नहीं मिलती है, बट यहाँ पे है। सो वी हैव अडेप्टिव गाइडलाइंस और क्वालिटी एकदम कमाल की है। अगर आपको अलग अलग व्यू देखना है तो वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। सो दिस ऑल्सो लुक्स वेरी गुड। उसके बाद डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल,
ये एक और चीज़ है जो कि अपन बहुत महंगी गाड़ियों में देखते हैं, बट यहाँ पे आपको डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा। सो वो एक बढ़िया चीज़ है। हिल डिसेंट कंट्रोल भी है, हाजर्ड लाइट, लॉक अनलॉक करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे USB और 45 वॉट का टाइप सी चार्जिंग पॉइंट, जिससे आप अपना फ़ोन एकदम आराम से चार्ज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा एरिया, 2 बड़े बड़े कप होल्डर्स हैं। दिस इज़ द गियर लीवर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विथ ऑटो होल्ड, यस ये आपको यहाँ पे मिलेगा। सो ये एक और चीज़ है जो कि अपन यूजुअली बहुत महंगी गाड़ियों में देखते हैं। उसके बाद सेंटर में आपको ये बड़ा सा आर्मरेस्ट मिलेगा जो कि ऐसे स्लाइड भी होता है, जिससे आपको ज़्यादा बेटर कंफर्ट मिलेगा। एंड उसके बाद अगर आपको अपना फ़ोन यहाँ पे रखना है तो फ़ोन यहाँ पे रख लीजिए। सेंटर में ये काफ़ी अच्छा स्पेस भी दिया गया है, सो अगर कुछ सामान वगैरह रखना है यू कैन कीप इट हियर। एंड कमिंग टुवर्ड्स द ग्लव बॉक्स भी यार बहुत बड़ा है, इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छा एरिया मिलता है। एंड देन वी हैव द मैनुअली डिमिंग IRVM, इसको आप यहाँ से ऑपरेट कर पाएंगे। अब इस गाड़ी में जो आपको वाइज़र मिलता है ये भी बहुत कमाल का है। एक तो इसमें मिरर दिया गया है, उसके बाद ये ऐसे भी एक्सटेंड होता है, ऐसे भी एक्सटेंड होता है। सो पूरे कस्टमाइजेशंस दिए गए हैं, जहाँ से भी धूप आ रही है आप बच जाएंगे, तो ये बहुत सही है। उसके बाद यहाँ पे अगेन प्रीमियम लाइट्स, सनरूफ के कंट्रोल, यहाँ पे भी एक्सटेंशन दिया गया है, मिरर है और ऐसे भी एक्सटेंड होता है। एंड कमिंग टुवर्ड्स द मैसिव वॉइस असिस्टेड पैनोरामिक सनरूफ, इसका साइज इतना बड़ा है, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट सनरूफ वी हैव इन इंडिया, और इसको आप अपने वॉइस से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसका ग्लास एरिया इतना बड़ा है। एंड उसके बाद जो इसका ओपनिंग एरिया है, इसकी वजह से जो इंटीरियर में लाइट आती है, जो एयरी फीलिंग आती है, आपको एकदम मज़ा आने वाला है। सो बहुत ही बड़ी सनरूफ है। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ। सो यहाँ पे आपको 6 एयर बैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ESP विद 20+ फीचर्स, हिल होल्ड, TPMS, ये सब कुछ मिलता है। सो सेफ्टी के मामले में दिक्कत नहीं है। बाकी अब बात करते हैं कि आपको ये वाला वेरिएंट लेना चाहिए कि नहीं। सो गाइज मेरे हिसाब से अगर आप एक ऐसी गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं जिसमें आपको प्रॉपर सेफ्टी मिले, इंटीरियर में काफ़ी अच्छा स्पेस मिले, बहुत अच्छा टेक मिले, बढ़िया फीचर्स मिले, पेट्रोल डीजल दोनों के साथ ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिले, फिर मैं कहूँगा सिएरा के प्योर प्लस वेरिएंट से अच्छा ऑप्शन आपको मार्केट में नहीं मिलने वाला है। बिकॉज यहाँ पे जो सेफ्टी है, जो रोड प्रेजेंस है, जो इसको चलाने का मज़ा है, ऑल ऑफ दैट इज़ वेरी गुड। एंड उसके बाद इतना वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, वो भी 15 लाख में, मेरे को नहीं लगता यार कि इससे बेटर डील आपको मिलने वाली है। सो बहुत कमाल का वेरिएंट है, और अगर आप इतने प्राइस के अराउंड एक अच्छी गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं, इसको ज़रूर चेकआउट करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।